आपको बीपी अधिक बढ़ाना है तो घर वाली से बात कीजिए, यदि घटाना है तो अपने बगल वाली से बात कीजिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ईसीजी के बारे में। ईसीजी क्या होता है, इसके माध्यम से क्या किया जाता है, उसको आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ईसीजी देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं ईसीजी क्या होता है। ईसीजी का मतलब ये होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, यानी इसका मतलब यह है ईसीजी का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो होता है, हार्ट मीन्स क्या होता है, दिल होता है, हृदय होता है। अब हृदय जो होता है ईसीजी के माध्यम से जांच किया जाता है। हृदय का जांच ईसीजी के माध्यम से जांच किया जाता है। जो डॉक्टर जो होते हैं ना, डॉक्टर जो होते हैं जांच करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी के माध्यम से जांच होता है हार्ट, और जो डॉक्टर जांच करता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डॉक्टर जो होता है ईसीजी जांच करता है। अब देखिए यहाँ पर ईसीजी का मतलब यहाँ दे दिया जाता है PQRST। अब यहाँ पर दिया है ना, यह ग्राफ है, यानी ग्राफ का मतलब यह है यदि जब आदमी सांस लेता है, तो यदि अधिक सांस लेता है, उसका जो पंप जो होता है सांस लेता है तो उसका ग्राफ जो होता है ऊपर उठता है, और जब नीचे लेता है यानी सांस को छोड़ता है तो वह नीचे हो जाता है, ऊपर नीचे इस तरह से जो होता है उसको हम ग्राफ कहते हैं। ग्राफ दिया है तो इसको अगर कितने लोगों का हार्ट अटैक जो होता है तो डायरेक्ट हृदय पे पड़ता है। अब इस तरह से ऊपर नीचे ग्राफ जो होगा ऊपर नीचे होता रहेगा, तो जान लीजिए दिक्कत है। अब देखिए हम इसके वजह से समझ लेते हैं, जो ईसीजी जो होता है हृदय को जांच किया जाता है, और उसमें हृदय किस तरह जांच किया जाता है, 12 लीड लगाए जाते हैं, इधर 12 लीड लगाए जाते हैं, तो उसको जांच करने में आसानी होती है। अब उसके वजह से हम पढ़ते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो उसको जान लेते हैं। बीपी का पूरा नाम क्या है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता है सिस्टोलिक बटे डायस्टोलिक। मतलब इसका यह है सिस्टोलिक यानी रक्त जिस प्रेशर से जाता है उसको सिस्टोलिक कहते हैं, और जिस प्रेशर से चाप कर आता है उसको डायस्टोलिक कहते हैं। यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के अनुपात को ही हम बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो अब देखिए एक होता है ब्लड प्रेशर नॉर्मल बीपी जो होता है 120/80, यानी 120/80, यानी यदि आप जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं बीपी चेक कराने के लिए, तो वहाँ पर बोलता है यदि यहाँ पर 120 आ जाए और यहाँ पर 90 आ जाए, 130 और 90 आ जाए, तो बोलता है ना कि आपकी बीपी जो है अधिक नहीं बढ़ी है, थोड़ा सा बढ़ा है, तो उसमें क्या होगा 130 और 90, तो ये हम नॉर्मल बीपी के लिए 120/80 है, और थोड़ा सा अगर बढ़ जाए तो वहाँ पर 130/90 हो जाएगा। तो इतना से कुछ नहीं होता। नॉर्मल बीपी जो होता है 120/80, यह नॉर्मल बीपी हो गया। और हाई बीपी जो होगा 150/90, यानी हाई जब बीपी हो जाएगा तो जान लीजिए कि घबराहट शुरू होने लगती है। तो कहते हैं ना, तो हाई बीपी जो होता है स्टूडेंट के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। काहे, यदि बीपी हाई नहीं रहेगा तो आप किसी काम को नहीं कर पाएंगे। यदि नॉर्मल में है बीपी तो आलस से आएगा, ढहते ढिमलाते चलेंगे, कहेंगे यह नहीं मन लग रहा, वहाँ नहीं मन लग रहा। तो यानी आपका जो बीपी रहेगा हाई पर होना चाहिए, कभी भी स्टूडेंट के लिए हाई पर होना चाहिए। अब देखिए लो बीपी जो रहेगा तो 100/60, यानी इसको हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपोटेंशन यानी जो लो बीपी है उसमें 100 और 60 यही जो होता है उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपोटेंशन का मतलब यह होता है लो बीपी हो जाता है, कुछ काम करने का नहीं मन करता है। तो जान लीजिए यदि आपको बीपी अधिक बढ़ाना है तो घर वाली से बात कीजिए, यदि घटाना है तो अपने बगल वाली से बात कीजिए। तो इस तरह से अगर बगल वाली से अगर बात करते हैं तो जान लीजिए आपकी बीपी घटेगी, और घर वाली से बात करेंगे तो आपकी बीपी बढ़ेगी। तो इस तरह से अगर किसी का बीपी बढ़ जाता है
तो क्या कहते हैं, आज ते मार खइबे, इस तरह बोलते हैं। तो जान लीजिए कि उनका बीपी बढ़ा है। तो यदि जब 150 रहेगा तो जान लीजिए कि उनका बीपी बढ़ा है। नॉर्मल बीपी के लिए 120/80, 120/80 यही होता है नॉर्मल बीपी के लिए।